8 महीने पहले इस डेयरी फार्म में एक गाय थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 5 गाय हैं और छोटे छोटे 5 बच्चे भी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी डेयरी फार्म का ग्रोथ कैसे होता है, ये जानने के लिए मैं अयोध्या के एक ऐसे युवा किसान के पास आ चुका हूँ जिसकी एज मात्र 17 साल है और 17 साल की उम्र में ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। एक गाय से शुरुआत किया था और आज इनके पास टोटल की बात करें तो 10 जानवरों का डेयरी फार्म चल रहा है और बहुत सही तरीके से ये चला रहे हैं। महीने में ये लाख रुपए का दूध भी सेल कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन, मैं कर रहा हूँ ग्रीन भारत राइड, क्योंकि मैं अपने देश के किसानों की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सामने से जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, एक बार अपना और अपने इस डेयरी फार्म का थोड़ा सा परिचय बताइए। मैं प्रिंस यादव हूँ जी मेरा एड्रेस पड़ता है भरत कुंड, मधुपुर चौराहा, पोस्ट रहथुआ, जिला अयोध्या। जी, अभी देखने में आप काफ़ी कम एज के लग रहे हैं, जी तो आपका एक बार एज जानना चाहूँगा और एजुकेशन क्या है। सर, मेरी एज है 17 साल। जी। मैं एजुकेशन में 12 पास आउट हूँ। अच्छा। एग्रीकल्चर BSc AG का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब 12th पास आउट है और BSc AG में आपने एडमिशन लिया है। ले रखा है। जी। तो आपके एज के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर पबजी इन सब में रहते हैं, आप डेयरी फार्म में कैसे आ गए? सर, ये हम 2000 करीब 22 से ही अपना इस पर दिमाग बैठा लिए हैं कि अच्छा, हमें अच्छा। डेयरी फार्मिंग ही करना है, नौकरी नहीं करना है। 2022 से ही आपका जी। माइंडसेट था कि हमें आगे चल के डेयरी फार्मिंग करना है। जी। तो ये डेयरी फार्मिंग का दिमाग में कीड़ा कैसे आया? सर, ये दिमाग में कीड़ा दादी दादा से आया, क्योंकि इन्होंने अपना मतलब ये नॉर्मली स्टार्टअप किए थे जी। कि 2 HF से स्टार्ट किया था। तो इसमें हम एक दिन बैठे थे, हम दादी का केवल कैलकुलेशन देख रहे थे। अच्छा। कि दादी हमारी मंथली का जब 10,000 इनकम निकाल सकती हैं, पूरा प्रॉफिट निकाल रही हैं, तो हम क्यों ना हम अगर इसको लार्ज अमाउंट में अगर करें तो हम इससे ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, आपकी दादी ऐसे ट्रेडिशनल जैसे गांव घर में भैंस पालन होता है, गाय पालन होता है, वैसे करके दूध बेच के आप पैसे जनरेट कर रहे थे, तो आपने उनका कैलकुलेट किया कि 10,000 रुपये सेविंग हो रहा था। जी। तो वहीं से आपका दिमाग घुमा, जब दादी ऐसे नॉर्मली करके 10,000 सेविंग कर सकती हैं, तो इसको अगर व्यावसायिक तौर पे किया जाए तो काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। तो वहीं से फिर आपका दिमाग आया। जी। तो आपने इस डेयरी फार्म को स्टार्ट कब से किया? 2024 से। 2024 से? जी, अक्टूबर 2024। स्टार्टिंग आप कितने गायों से की? 2 गायों से किया। 2 गायों से? पहले हमने एक गाय लाई, फिर उसके बाद 1 महीने बाद 2 गाय लाई। अच्छा, 1 महीने मतलब एक गाय से आपने शुरू किया, फिर 1 महीने बाद एक गाय और लाई। जी। तो पहला गाय आपने कौन सा ब्रीड का चुना? पहले हमने साहिवाल चुनी। अच्छा, साहिवाल। और साहिवाल ही क्यों चुना आपने? सर, जैसे कि हम देसी से स्टार्ट करना चाहते थे कि हम देसी पे फोकस करें कि देसी का मार्केट वैल्यू भी है। जी। दूध भी सही रहता है। जी। हर एक टेम्परेचर में ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती हैं, तो इसलिए हमने देसी। मतलब साहिवाल इसलिए आपने चुना ताकि रोग बीमारियां कम आए, वो मौसम को आसानी से झेल सकें। कंसीव कर लें। जी। उसके बाद आपने दूसरा कौन सी ब्रीड? HF पे हमने फोकस किया। अच्छा, पहला साहिवाल, दूसरा HF आपने लाया। तो दोनों में दूध में कौन बढ़िया निकली? दूध में तो फिर HF ही बढ़िया निकली। HF का कितना दूध रहा उस टाइम? 13 लीटर। 13 लीटर। और साहिवाल का? साहिवाल का 10 लीटर 11 लीटर। 10 लीटर 11 लीटर। फिर आपने 13 लीटर वाली लाई। फिर उसके बाद फिर कैसे क्या ग्रो हुआ? फिर हमने कि 2 गायों से अपना मैनेजमेंट सीखा, फीडिंग करना सीखा, चारा डालना सीखा, टेम्परेचर सीखा, बीमारियों में क्या क्या दिक्कत आ रही है। जी। वो कितने दिन तक आप 2 गाय का पालन किया? करीब हमने 1 साल पालन किया। अच्छा, 1 साल तक 2 ही गाय से आप पूरा करते रहे, उसमें आप सीखते रहे। जी। उसके बाद हमने फिर 3 HF गाय लेकर आई। ये 3 HF गाय लेकर आई। ये फिर कहाँ से? पंजाब से हमने परचेस किया। अच्छा, 2 गाय जो आपने पहले खरीदा था वो कहाँ से? ये तो हमारे यहीं लोकल डेयरी सोहावल से लिया था। अच्छा, लोकल जो सोहावल की मंडी है। उसके बाद आपने डायरेक्ट पंजाब से मंगाया HF। तो जो आपने पंजाब से HF मंगाया, उनकी गाय की दूध की क्या कैपेसिटी थी? सर, 30 लीटर। 30 लीटर जी प्रति गाय एक दिन का। और फिर आपके टोटल फार्म पे हो गए 5 गाय जो दूध वाले, मतलब बड़े पशु। फिर ये अभी लगभग आपका टोटल कितना दिन हुआ होगा फार्मिंग का? सर, करीब 8 मंथ। 8 मंथ हो गया। ये मतलब जब से आपने अच्छे से स्टार्ट किया 5 गाय से, ये शेड बनाए 8 महीने हो गए। तो ये शेड बनाने में कितना खर्चा आया और कितने स्क्वायर फीट, कितने एरिया में है? 30 बाई 30 के स्क्वायर फीट में है और हमने इसमें करीब 30 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स हमने खर्चा किया है। जब मतलब 30-40 हज़ार में नॉर्मली आपने सेट बनाया, बहुत हाई फाई आपने इसमें पैसा नहीं लगाया। और देख रहे हैं कि आपने ये ड्रम काट के खाने के लिए बनाया, तो सीमेंटेड वाला क्यों नहीं बनवाया? सर, सीमेंटेड में ये है कि इसमें बदबू करने लगता है, स्मेल आने लगता है, चारा खराब होकर नीचे मतलब इन्फेक्शन का ज़्यादा हो रहता है। अच्छा। फिर थोड़ा चलाने में भी और पशुओं को खाने में भी दिक्कत रहता है। इसमें आसानी रहता है, सफाई करनी पड़ती बहुत। इसमें क्या है कि डाल दे रहे हैं, साफ कर ले रही हैं, फिर हम पानी भी पिला सकते हैं इसमें। उसमें हम पानी नहीं पिला सकते थे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये वाला बेस्ट होता है? जी। अच्छा,
तो अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? 10 जानवर हैं, छोटे बड़े मिलाकर। छोटे बड़े मिला के 10 जी, जानवर। 10 जानवर हैं। अब बात करें अभी जो ये आपका डेयरी सेटअप है 5 जानवर का जी। दूध देने वाले, इनसे अभी मैक्सिमम महीने का कितना मिल्किंग मिला है आपको? करीब एक कुंटल के अप्रॉक्स 1 कुंटल। और रेट क्या जाता है आपका? वही 40 kg। जी। मतलब महीने की बात करें तो 1,30,000 के अराउंड, 20-30 यही है। जी। तो इसमें डेयरी का खर्चा कितना लग जाता होगा? 50% पूरा लग जाता है। 50% खर्चा और 50% अपना वो। तो 8 महीने में आपके पास बीमारियां भी आई होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जिसमें आपको ऐसा भी लगा होगा कि डेयरी फार्मिंग नहीं सही है या फिर क्या। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दिक्कत करती हैं? पहले तो हमें मतलब 2024 में लंपी फेस हुई जी, जो हमारी एक बछड़ी को हुआ जी। उसमें हमने अपना पूरा सहयोग किया था कि पूरा मेडिसिन में, और उसमें हमें ये लगा था कि कहीं डेयरी में पालना बहुत मुश्किल है, ये है बीमारियां भी ज़्यादा हैं। फिर हमने उस पर मतलब पूरा कोशिश किया, हमने उसको बचाया भी। फिर उसके बाद फिर मास्टाइटिस का आया। फिर इसमें एचएफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि जैसे बार बार रिपीट हो रहा था मास्टाइटिस में, इसमें भी मन हट रहा था। लेकिन हमने मन को स्थिर अपने रखा कि हमें जब फार्मिंग करना है तो करना है, चाहे जो फेस हो। मतलब जो नए किसान भाई इस क्षेत्र में आएंगे तो उनको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और अगर वहीं बहुत से ऐसे किसान भाई होते हैं जो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अगर आप उसे सीखेंगे तो आगे मतलब सर ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें घाटा और नुकसान फायदा सब लगा रहता है। जी, जी। अगर आपको कहीं प्रॉफिट दे रहा है तो कहीं आपको नुकसान होगा। अगर इसी में जो रहता है कि अगर आप इसी में पूरा सीख रहे हैं या आप पूरा बचाना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, आप बात करें इतने दिन से आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, किसी महीने में आप लाखों का दूध बेच रहे हैं, तो किसी महीने में ऐसा भी हुआ होगा घाटा भी गया होगा। जी, जी। तो ओवरऑल मिला के चलें तो अभी जो आपने सेटअप में खर्चा किया या फिर जानवर खरीदने में खर्चा किया, तो अभी क्या उतना आपने निकाल पाया इस फार्मिंग से? करीब में तो 8 महीने में हमने लमसम निकाल चुका है। 4 से 5 लाख रुपए हमने निकाल लिया दूध से। मतलब जितना आपने लगाया लगभग उतना निकाल लिया निकाल चुके हैं और अब प्रॉफिट में चल रहे हैं। जी, प्रॉफिट में है। और आगे का क्या आपका फ्यूचर है? इसको आप अभी देख रहे हैं सिर्फ आप गाय पे काम कर रहे हैं, भैंस पे क्यों नहीं काम सर भैंस पे भी काम होगा, बस ये है कि मिल्किंग में ज़्यादा है। पहले हमने गाय पे फोकस किया, अब हमारा क्या है कि भैंस पे हम फोकस करेंगे। अच्छा, आगे का क्या टाइमिंग चैन पूरा बनाएंगे तो आगे का हमारा यही 500 गाय का टारगेट रहेगा। 500 गाय का टारगेट, मतलब आपने काफी बड़ा टारगेट लेके रखा है। तो आपको कहीं ना कहीं सेट भी बड़ा बनाना पड़ेगा। जी, खेत है। अच्छा, तो कहीं और अपना प्रॉपर सेट बनाएंगे। प्लॉट है अपना। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी जितना 8 महीने में आपने इस डेयरी फार्मिंग में जो कुछ देखा, अगर आपको आज फिर से डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना हो तो पिछली कौन सी ऐसी गलतियां जिसको आप नहीं दोहराएंगे? तो इसमें हम जैसे कि हम पहले तो मास्टाइटिस के लिए पूरा इनकी व्यवस्था करेंगे। जैसे मैट हम व्यवस्था करेंगे, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग, मेडिसिन पूरा प्रॉपर, मिनरल मिक्सचर। और पहली बात तो ये पूरा जो फीड है हमारा, फीड सही चयन करेंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो हमारा नया किसान भाई शुरू कर रहा है उसको साफ सफाई पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भाई आपको देसी भाषा में कहा जाए तो थनेली से आप परेशान रहेंगे। और फीड जो आप दे रहे हैं, फीड का भी मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं डुप्लीकेट फीड खिलाते रहो और उससे कोई ग्रो ना हो, हीट में ना आए, फिर प्रॉब्लम रहता है। तो अब बात कर लेते हैं, आप इनको फीड में क्या देते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम फीड में इसको पशुहार देते हैं जी, और फिर घर का गेहूं रहता है और मक्का रहता है। जी जी। और फिर सोयाबीन का वो दाना रहता है। अच्छा अच्छा, और हरे चारे में? हरे चारे में हम करबी भी देते हैं, बाजरा भी देते हैं। जी जी। और फिर बरसीम भी देते हैं और मक्का में साइलेज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप प्रॉपर हरा चारा भी देते हैं, वो भी देते हैं, और पशु आहार भी यूज करते हैं। जी। तो पशु आहार दोनों टाइम यूज करते हैं? जी। अच्छा, कभी आपने ऐसा नहीं, जैसे बहुत से फार्मर होते हैं अपना खुद का घर का पशु आहार टाइप का, ऐसा कुछ दलिया वलिया टाइप का बनाते हैं, वो आपने नहीं ट्राई किया? नहीं सर, हमने ट्राई किया, लेकिन सर क्या है कि अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप सीख भी रहे हैं। सीख रहे हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा आपको मुझे लगता है कि अभी 8 महीने में एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा। जी जी। तो दवा ववा के बारे में कैसे, क्या डॉक्टर को बुलाते हैं या कुछ आप देख के पता चल जाता आप? नहीं, जैसे कुछ बीमारियां हैं कि कुछ देख फेस कर लेते हैं तो इसमें हम खुद इलाज कर लेते हैं। इंजेक्शन हम अपना खुद लगा लेते हैं। अच्छा, इंजेक्शन लगा लेते हैं। जी, और कोई बड़ी बीमारी है तो फिर हम डॉक्टर बुलाते हैं। अच्छा, मतलब आप इसको ऐसे बिजनेस नहीं, इसको बिजनेस में हमेशा सीखने के पर्पज से इसको मतलब चल रहे हैं।
और टारगेट भी आपका अच्छा है, तो उसको भी अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन 10 जैसे छोटे बड़े जो 10 पशुएं हैं, इनको मैनेज करने के लिए कितने लोग यहाँ पे लगे होते हैं? 2 लोग हैं, 2 लोग। हम और हमारा छोटा भाई है। अच्छा, छोटे बड़े भाई मिलके ही दोनों मिलकर। काम करते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि अच्छा जैसे कोई नया फार्मिंग करना चाहे, क्या इसको किसी मजदूर के बल पे चला सकते नहीं हैं? सर, मजदूर के बल पर नहीं चलाया जा सकता है। मजदूर के बल पे नहीं चलाया जा सकता। जो काम खुद करना है वो खुद करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो नया फार्मिंग शुरू करना चाहे वो गाय से शुरू करे, भैंस से शुरू करे या मिक्स शुरू करे, इसके बारे में बताइए। जैसे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग करना है तो गाय से स्टार्ट करें। अच्छा, स्टार्ट फिर गाय। भैंस से आप स्टार्ट करें, या भैंस से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1-2 जानवर से स्टार्ट करें। जी, तो जी। गायों में करना है तो भी 1-2 गाय से। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने, और आपकी एज भी बहुत कम है। इस एज में लोग मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं, इधर उधर नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं, और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 8 महीने में आपने काफ़ी अच्छा ग्रो भी किया। जी। कोई गिनती में आपको कम लग रही होगी, 5 जानवर बड़े और मतलब टोटल 10 जानवर, लेकिन भाई यहाँ तक ले आना एक से ना बहुत बड़ी बात होती है। जो करता है वही जानता है, क्योंकि बहुत ये बिजनेस ऐसा इतना आसान नहीं होता है, रिस्क बहुत होती है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बाकी हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इससे आपको 10% भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।